समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे। कपिलवस्तु के राजा कृष्णदेव राय वहाँ का वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया करते थे कि लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। पड़ोसी राज्य के राजा से भी अच्छी मित्रता होने के कारण वो सब भी इस वार्षिक उत्सव में आया करते थे और राजा को उपहार दिया करते थे। साल की तरह इस बार भी कपिलवस्तु में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। इस साल राजा कृष्णदेव राय को 4 बेशकीमती फूलदान उपहार में मिले। फूलदान बड़े ही खूबसूरत थे, जिससे कृष्णदेव राय का उस पर मन आ गया। ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि वो फूलदान बेहद खूबसूरत थे। देखकर ऐसा लगता जैसे प्रकृति के सभी रंगों को मिलाकर उन्हें रंगा गया हो, नक्काशी से तराशा गया हो। कृष्णदेव राय ने इस फूलदान को देख रेख के लिए महल के सबसे अच्छे सेवक रमा को दे दिया। अभी खूब अच्छे से फूलदान का ध्यान रखने लगा। दान पर कभी भी धूल नहीं आने देता। बड़े अच्छे से और प्यार से फूलदान की देखभाल करता। एक दिन रमा जब फूलदान साफ कर रहा था तो उसके हाथों से फूलदान फिसल कर जमीन पर गिर गया, चूर चूर हो गया। देखकर वह वही डर गया और सहमा खड़ा रह गया। का पता जब कृष्णदेव राय को पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। से में आकर सेवक रमा को फांसी की सजा भी सुना दी। रमा फांसी की सजा सुनकर रोने और कांपने लगा। इस सभा में तेनालीराम भी बैठे हुए थे। वे सब देख रहे थे। तेनालीराम राजा को इस विषय में कुछ समझाना चाहा, अपनी राय देनी चाहिए। मैं राजा का गुस्सा 7वीं आसमान पर था। वो किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं थे। ये तेनालीराम उस समय चुप रहना ही अपने आप को अच्छा समझा। कृष्णदेव राय ने फांसी का दिन तय कर दिया और सेवक रमैया उधर रो रो के बुरा हाल हो गया। परिवार वाले भी राजा के पास आकर गुहार लगा रहे थे, इसे माफ कर दिया जाए। मैं जब तेनालीराम रमा से मिलने के लिए गए, माँ उससे अपने प्राणों को बचाने के लिए गुहार लगाने लगा। तेनालीराम ने रमा के कान में धीरे से कुछ कहा। सुनकर उसके चेहरे के भाव कुछ शांत दिखाई दिए। उसने भी अपने आंसू पोंछ लिए। कार फांसी का दिन भी आ गया। निश्चिंत और शांत खड़ा था। देने से पहले रमा की आखिरी इच्छा पूछी गई। ने भी झट से बोला तो अंतिम बार उस तीनों फूलदान को देखना और छूना चाहता है। तो उसकी इस अजीब और विचित्र इच्छा को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। ऐसा क्यों चाहता है? ने तीनों फूलदान को तुरंत मंगवाया। ने तीनों फूलदान को देखा अच्छे से, फिर उसमें से एक फूलदान को उठाया। एक एक करके सभी फूलदान को जमीन पर पटक दिया कि वो सब टूटकर बिखर गए। यह देखकर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने रमैया से पूछा, मेरी इतनी हिम्मत, बोल तूने ऐसा दुस्साहस कैसे किया? रमैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी भूल के कारण आपका एक बेशकीमती फूलदान टूट गया। इस वजह से मुझे मृत्यु दंड मिल रहा है। भविष्य में कभी भी किसी सेवक से ये तीनों फूलदान टूट जाते, मैं नहीं चाहता था कि उन्हें भी मेरी तरह इस छोटी सी गलती की वजह से फांसी की सजा मिले, का परिवार उनसे बिछड़ जाए। मैं ये सब नहीं देख सकता। ये मैंने खुद ही सारे फूलदान तोड़ दिए, सबको मरने से बचा लिया। की बात सुनकर राजा को यह समझ में आ गया कि आखिरकार वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। व्यक्ति की जान फूलदान से ज्यादा बेशकीमती है।
बाद उन्होंने उसी समय उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया, ते उसे गलती के लिए माफ भी कर दिया। साथ में ही तेनालीराम बगल में खड़े होकर मन ही मन खूब मुस्कुरा रहे थे। राजा ने रमा से पूछा, तुम्हें ऐसा करने के लिए कौन सलाह दिया था? रमा ने राजा से वो सारी बात बताई कि उन्हें ऐसा करने के लिए तेनालीराम ने कहा था। ने फिर तुरंत ही तेनालीराम को गले से लगा लिया और कहा, राम, आज तुमने मुझे कितनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। एक काबिल सेवक की जान भी जाने से बचा ली। इस घटना से मुझे समझ में आया कि मनुष्य को गुस्सा में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जीव के प्राण किसी भी वस्तु से बढ़कर है। शुक्रिया तेनालीराम। कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली ये, आवेश में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। ये कि किसी भी वस्तु के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वस्तु का मूल्य किसी भी इंसान की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता। तो कैसी लगी हमारी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।